Hello students, this is Dr. Anju Paniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। हम लोग थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र का यूनिट फर्स्ट जो है उसमें पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र का इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा नगरीय समाजशास्त्र किसे कहते हैं, नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास एवं महत्व। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नगरीय समाजशास्त्र जो है उसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि नगरीय समाज जो है उसका सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री की, तो हम देखते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने और औद्योगिकरण ने नगरीकरण की प्रक्रिया को तेज किया और इससे अनेक नगरों का विकास हुआ। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्रों में अनेक सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया और समाजशास्त्रियों का ध्यान इन समस्याओं के अध्ययन और निराकरण की ओर गया। नगरीकरण के फलस्वरूप नगरीयवाद की विचारधारा का विकास हुआ और इसी के फलस्वरूप नगरीय समस्याओं पर लोग चिंतन करने लगे। देखिए, लोग गांव से नगरों की तरफ माइग्रेट हुए और जब शहरों की तरफ, चाहे वो रोजगार की तलाश में हो या शहरी चकाचौंध उसका कारण रहा हो, जिस भी कारण से लोगों का गांव से शहरों की तरफ पलायन हुआ, तो वहाँ पर लोगों का जनसंख्या घनत्व बढ़ा और जनसंख्या घनत्व बढ़ने के साथ साथ वहाँ अनेक सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया और उन्हीं सामाजिक समस्याओं की ओर समाजशास्त्रियों का ध्यान गया कि किस प्रकार से इन सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और इसी से धीरे धीरे नगरीय समाजशास्त्र जो है उसका विकास हुआ। धीरे धीरे नगर मानव व्यवहारों के अध्ययन के केंद्र बन गए। इसके परिणाम स्वरूप ग्राम और नगर की जो सार्वभौमिक परिभाषाएं थी वो निर्मित हुई। गांव और शहर के बीच में एक रेखा खींची गई, दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा, दोनों के बदलते हुए व्यवहार प्रतिमानों को स्पष्ट किया जाने लगा। इस दिशा में प्रगति होती गई और नगरीय समाजशास्त्र के रूप में एक नए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। नगरीय समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से जो समाजशास्त्रीय अधिवेशन हुए उनमें नगरों का विकास, नगरों का वर्गीकरण, नगरीयता, नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र, नगरों में सामाजिक विघटन, नगरीय सामूहिक जीवन तथा व्यक्ति पर उसके प्रभाव, नगरीय अभिवृत्तियां, नगरीय सामाजिक संगठन, नगरों में जाति एवं वर्ग के रूप में सामाजिक स्तरीकरण, जनसंख्या की बदलती हुई प्रवृत्तियां, नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक विघटन, ये सब नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री निश्चित की गई। आगे चलकर ये अनुभव किया जाने लगा कि नगरों से संबंधित तथ्यों और सामाजिक मान्यताओं का अध्ययन भी इस शास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसलिए गंदी बस्ती की समस्याएं, भीड़ मनोविज्ञान, भीड़ का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति के कारण, ये सारी समस्याएं थी। मानसिक रोग, वर्ग तथा जातीय तनाव, अपराधों में वृद्धि आदि समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण इस शास्त्र की विषय सामग्री बन गई। साथ ही साथ ये भी देखा जाने लगा कि इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाए और उस निराकरण के प्रयत्न को भी इस शास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ये भी महसूस किया गया कि नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में नगरीय समस्याओं के समाधान के उपाय भी शामिल किए जाने चाहिए। इन समस्याओं के निराकरण हेतु नगरीय समाजशास्त्र का ये उद्देश्य निश्चित किया गया कि लोगों में परस्पर सहयोग, सहानुभूति और आत्मीयता के भाव विकसित किए जाएं। जीवन में प्रगति हेतु साधनों को जुटाना नगरीय समाजशास्त्र का लक्ष्य तय किया गया।
और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नगरीय पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया। जो सामाजिक कल्याण की बातें थी उसमें व्यक्तित्व के विकास हेतु सामूहिक जीवन में सुधार, यातायात की समस्याओं का समाधान, आवास तथा व्यवसाय उपलब्ध कराने की योजना, औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न सुधारात्मक प्रयत्न, मानव व्यवहारों में सुधार हेतु शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का संपादन आदि विषय नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किए गए। अमेरिका और भारत में नगरीय समाजशास्त्र पर जो कुछ भी कार्य हुआ उससे ये स्पष्ट है कि उपयुक्त विषय ही नगरीय समाजशास्त्र की मोटा देखें कि नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हम किस चीज़ को रख सकते हैं, तो हम इसके अंदर नगरीय समुदाय जैसे कि अर्बन कम्युनिटी का अध्ययन किया जाता है। इसमें नगरीय सामुदायिक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नगरीय समुदाय की संरचना, उसकी कार्यात्मक संबंधों की विवेचना की जाती है और इसे नगरीय समुदाय का अध्ययन कहकर भी पुकारा जाता है। बेसिकली नगरीय समाजशास्त्र क्या है? नगरीय समुदाय का वैज्ञानिक अध्ययन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नगरीय सामाजिक संरचना, इसमें नगरीय सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें उन सभी कारकों एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर नगरीय संरचना का निर्माण होता है। नगरीय जीवन पद्धति, अर्बन वे ऑफ लाइफ, नगरीय जीवन पद्धति में वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, फैशन, जो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द्वितीयक संगठन जो हैं, उनकी महत्ता, औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस और कानून व्यवस्था कस्बों तथा गांवों से भिन्न प्रकार की होती है। वर्तमान में नगरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगरवाद और नगरीय जीवन पद्धति भी आती है। नगरीय सामाजिक संगठन, अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय सामाजिक संगठन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नगरों से संबंधित परिवार, विवाह, गोत्र, वंश परंपरा, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका अध्ययन नगरीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत किया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, जबकि सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। परिवार की जगह जो द्वितीयक संस्थाएं हैं उन्होंने ले ली। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में नगरीय समुदाय के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक संगठनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी किया जाता है कि प्राथमिक संगठनों का रोल क्या है, द्वितीयक संगठनों का रोल क्या है, उसका एनालिसिस किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है नगरीय आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्बन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ। नगर में आर्थिक व्यवस्था को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। देखिए, अर्थ ही एकमात्र कारण था जिसके कारण लोगों का पलायन हुआ, मतलब मेजर कारण था, एक बहुत बड़ा कारण जो था, महत्वपूर्ण कारण, वो अर्थ था, पैसा कमाना। लोग पैसे कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए लोग गाँव से शहरों की तरफ मूव करते हैं। इसमें नगरीय आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उद्योग है और उद्योगों के कारण नगरों में नए नए व्यवसाय पनपते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप लोगों में गांवों से नगरों की ओर गतिशीलता देखने को मिलती है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया जाता है। नगर राजनीतिक विचारधाराओं और गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यहाँ राजनीति में सक्रिय व्यक्ति भी निवास करते हैं और ये सब जो है वो विभिन्न रूपों में नगरों से संबंध विभिन्न वर्गों को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यद्यपि नगरों के अंदर गांवों और कस्बों की तुलना में धर्म का प्रभाव कम होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि नगरों के अंदर धार्मिक जीवन बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर भी धर्म का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है। धार्मिक केंद्र होते हैं,
धार्मिक संगठनों के केंद्र होते हैं और धार्मिक स्थल होते हैं, और इन सब का प्रभाव नगरीय जीवन पर पड़ता है। तो इन प्रभावों का अध्ययन जो है वो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। किंतु नगरीय जीवन में जो परिवर्तन होता है उसकी गति बहुत तेज होती है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रमुखतः उन परिवर्तनकारी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो नगरीय जीवन को विघटित करने और अनेक समस्याओं को जन्म देने में योग देते हैं। समस्याओं के निराकरण और नगरीय जीवन को विघटित होने से रोकने हेतु नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समाज में अगर परिवर्तन होगा तो उससे समस्याएं पैदा होंगी, तो वो तत्व जो कि समाज में विघटन पैदा करते हैं, जिनके कारण नगरों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, प्रमुखतः उन कारकों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस। व्यक्ति के जीवन में सामाजिक प्रक्रियाओं का विशेष महत्व है। नगरीय जीवन में यद्यपि सहयोगी प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर, उसकी तुलना में असहयोगी प्रक्रियाएं जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। सहयोगी प्रक्रियाएं वो होती हैं जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखती हैं, और असहयोगी प्रक्रियाएं वो होती हैं जो कि समाज की व्यवस्था को खंडित करती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, संघर्ष। ये नगरीय जीवन के अंदर व्यवस्था को खंडित करने का कार्य करते हैं। तो इन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। नगरों के विकास और नगरीय पुनर्निर्माण की समुचित व्यवस्था करना ही नगर नियोजन और टाउन प्लानिंग कहलाता है। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय विकास और कल्याण से संबंधित सभी योजनाएं आ जाती हैं, जिनके माध्यम से नगरों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उन सब पॉइंट्स से ये स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसका क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत नगरीय समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नगरीय पर्यावरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाता है। अतः नगरीय समाजशास्त्र का विषय वस्तु जो है वो काफ़ी विस्तृत है, वो नगरीय समाज से पूर्णतः। अब हम बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र के महत्व की। अब प्रश्न ये उठता है कि समाज व राष्ट्र की दृष्टि से नगरीय समाजशास्त्र का क्या महत्व है, उसका क्या लाभ है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो देखते हैं हम कि व्यक्ति, समाज और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में नगरीय समाजशास्त्र कहाँ तक लाभप्रद है। अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जाएं कि नगरीय समाजशास्त्र का बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, तो हम कहेंगे कि इस शास्त्र के द्वारा नगरीय समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई कि नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा नगरीय समाजशास्त्र का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और व्यक्ति को तो सदियों पहले से सामाजिक प्राणी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति में सामाजिकता के विकास हेतु समाज का होना बहुत ज़रूरी है, और नगरीय समाज विस्तृत समाज का एक अंग है। मतलब हमने समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया, नगरीय समाज और ग्रामीण समाज। तो ये जो नगरीय समाज है वो विस्तृत समाज का एक अंग है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ नगरीय समाज और अधिक जटिल हो गए। ऐसी दशा में नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत इनके अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में नगरीय समाजशास्त्र के कारण जो सुख सुविधाओं, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता, सुरक्षा की दृष्टि से जो नगर आकर्षण के केंद्र बने थे, उनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना
प्रस्तावित किया गया है और नगरों में जनसंख्या तथा जनघनत्व के तीव्र गति से बढ़ने के कारण वहाँ अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई जो कि जनजीवन को प्रभावित करने लगी। ऐसी दशा में नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज एवं नगरीय जीवन का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे अध्ययन से ही हम नगरीय क्षेत्रों में जनजीवन को उन्नत किया जा सकता है, लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाए जा सकते हैं। तो हम निम्न बिंदुओं के द्वारा देखेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र का किन किन क्षेत्रों के अंदर महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं हम शैक्षणिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। नगरीय समाजशास्त्र का शैक्षणिक दृष्टि से काफी महत्व है। नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नगरों का विकास तेजी से हो रहा है। मानव जीवन के अध्ययन में जिन लोगों की रुचि है उन्हें इस विज्ञान के द्वारा काफी महत्वपूर्ण सामग्री मिल जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के विस्तार के साथ साथ नगरीय समाजशास्त्र को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नगरीय समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों के लिए राजनीतिक नगरीय समाजशास्त्र का शैक्षणिक महत्व काफी है। दूसरा आता है नगरीय समाजशास्त्र नगरीय सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे सामाजिक समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होना शुरू करती हैं। क्योंकि ये नगरों में उत्पन्न होती हैं, इसलिए नगरीय जो सामाजिक समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। क्योंकि नगरीय समाज एक जटिल समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है और औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाओं ने इन समस्याओं को बढ़ाने में और भी योग दिया। आज नगरों में अपराध, बाल अपराध, मदपान, वेश्यावृत्ति, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, गंदी बस्तियों का विस्तार आदि समस्याएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र न केवल इन समस्याओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है, बल्कि इनको सुलझाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सिर्फ समस्याओं का अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि उन समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करता है। फिर आता है नगरीय समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्बन सोसाइटी। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इससे संपूर्ण नगरीय जीवन का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अनेक संगठन, सामाजिक समूह तथा संस्थाएं मिलकर नगरीय समाज की संरचना निर्मित करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन से ही सामाजिक जीवन में इसके योगदान का पता चलता है और हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और ये ज्ञान जो है वो नगरीय समाज को उन्नत बनाने के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर है सामाजिक अंतःक्रियाओं का ज्ञान, नॉलेज अबाउट सोशल इंटरेक्शंस। नगरीय समाजशास्त्र का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इसके माध्यम से हमें नगरीय अंतःक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। ये अंतःक्रियाएं ही सामाजिक समस्या के मूल में है। जो आपस में लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, उन इंटरेक्शंस को समझने के अंदर हमें मदद मिलती है और ये जो इंटरेक्शन होते हैं इनके कारण ही सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हम लोग सहयोग, अनुकूलन, आत्मसात के द्वारा सुलझाया जा सकता है और इन सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में हमें व्यवस्थित ज्ञान नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः हम नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा नगरों के अंदर लोगों के बीच घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करके जो नगरीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने में योगदान दे सकते हैं और उन सामाजिक अंतःक्रियाओं का ज्ञान हमें नगरीय समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। फिर आता है सामाजिक विघटन के प्रति जागरूकता, कॉन्शियसनेस अबाउट सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक समाज के सामाजिक संगठन की अपनी एक विशिष्ट
निर्णायक इकाइयां होती हैं। जब ये इकाइयां अपने नियत कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाती तो ऐसी दशा में सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होती है। देखिए, नगरों के अंदर हर कार्य को करने के लिए अलग अलग इकाइयां होती हैं, अलग अलग यूनिट होती हैं और सभी यूनिट के अपने अपने प्री डिसाइडेड वर्क्स होते हैं, प्री डिसाइडेड नॉर्म्स होते हैं जिन पर कि वो इकाइयां काम करती हैं। लेकिन अगर वो इकाइयां सही प्रकार से कार्य नहीं करती हैं तो ऐसी दशा के अंदर सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होती है। वास्तव में व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामुदायिक विघटन संयुक्त रूप से संपूर्ण समाज को विघटित करता है। अगर हम कहें कि परिवार में होने वाली कोई भी समस्या सिर्फ परिवार तक सीमित रहती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई है समाज की। तो अगर परिवार में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो समाज को भी प्रभावित करती है। कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रसित होता है तो वो भी वो समाज को प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक विघटन जो होता है वो संयुक्त रूप से संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। आत्महत्या, मद्यपान, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति ये व्यक्तिगत विघटन के लिए उत्तरदायी हैं। नगरीय परिवारों में मनमुटाव, तनाव और विवाह विच्छेद के उदाहरण सामान्यतः देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिगत विघटन और पारिवारिक विघटन, यानी कोई एक व्यक्ति अगर किसी अपराध में लिप्त होता है या किसी एक परिवार में तनाव होता है, मनमुटाव होता है, तो ये दोनों मिलकर सामुदायिक विघटन के लिए आधार निर्मित करते हैं। वो परिवार तक सीमित नहीं रहता, वो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज तक को प्रभावित करता है। और सामाजिक विघटन के विभिन्न कारणों में से जागरूकता का अभाव इसका प्रमुख कारण है। नगरीय समाजशास्त्र लोगों में सामाजिक विघटन के प्रति जागरूकता का विकास करता है। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा हम उन समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, उन समस्याओं के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्तिगत विघटन जो है वो समाज को प्रभावित करेगा। इसलिए विघटन को व्यक्तिगत स्तर पर ही रोका जाना चाहिए। लोगों के अंदर नगरीय समाजशास्त्र जागरूकता का विकास करता है। इससे व्यक्ति जो है वो हमेशा विघटन के कारणों के प्रति सचेत रहते हैं और उन कारणों के निवारण का प्रयत्न करते हैं, हमेशा समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। आर्थिक समस्याओं का निवारण नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नगरीय समाज में जैसा आपको मैंने पहले बताया कि ये सारी परेशानियां, ये सारी समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे बेकारी, निर्धनता, अवकाश की समस्या, आर्थिक असंतुलन की समस्या, व्यापार में अनापेक्षित तेजी या मंदी, जैसे अभी मंदी चल रही है, आदि प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। ये मंदी न केवल नगरीय समाजों में बल्कि ग्रामीण समाजों में भी देखने को मिलती हैं। तो समाज में चूंकि परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, और जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो बहुत तेजी हो या मंदी हो, तो उससे अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ये समस्याएं जो होती हैं अनेक अन्य आर्थिक समस्याओं को जन्म देती हैं। इन समस्याओं का समाधान नगरीय समाज और जीवन की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन इस दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है कि वो इन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास करता है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी समाज में, नगरीय समाज में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। उन कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और फिर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नगरवाद और उसका आकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बनिज्म एंड इट्स अट्रैक्शन। लोग गांवों से शहरों की तरफ या तो आर्थिक कारण से आते हैं या आकर्षण के कारण आते हैं। तो नगरवाद जीवन की एक विशेष प्रणाली है। नगरवाद का मतलब हुआ नगरों का विकास, जिसमें नगरों की ओर लोगों का प्रवास बढ़ता जाता है। औद्योगिकरण ने नगरवाद को प्रोत्साहित किया।
इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नगरवाद को प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, औद्योग धंधे विकसित हुए, वैसे वैसे नगरों का विकास भी बढ़ता चला गया। बर्थ ने लिखा था कि नगरवाद को अब सामान्यतः जीवन के एक तरीके के रूप में स्वीकार किया जाता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आधुनिक समय में नगरवाद एक फैशन सा बन गया। गांव से शहरों की तरफ जाना एक जैसे कोई फैशन हो गया कि लोग दौड़ रहे हैं गांव से शहरों की तरफ, और जो गांव से शहर आ गया वो बंदा शहर से वापस गांव से जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो नगरों की चकाचौंध में खो जाता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का आकार काफ़ी विशाल होता है और साथ ही साथ इसमें विविधताएं भी पाई जाती हैं। गांव के अंदर एक एरिया विशेष के अंदर काफ़ी कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन नगरों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से विविधताएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग भाषा, जाति, धर्म के लोग एक ही साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों, विश्वासों, मत मतांतरों और विचारधाराओं के लोग एक साथ काम करते हैं। आवास की समस्या के बढ़ने के साथ साथ इसमें गंदी बस्तियों का विस्तार होता है, क्योंकि सबके सब लोग इतने अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो बड़े घर ले सके, गरीब होते हैं, उद्योग धंधों में मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने पेट का पालन करते हैं। तो इनिशियल के अंदर ये गंदी बस्तियों का निर्माण में, गंदी बस्तियों के विस्तार में अपना योगदान देते हैं, जो कि अनेक सामाजिक और मानसिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं। वो गंदी बस्तियाँ न केवल अपराध को जन्म देती हैं, बल्कि सामाजिक और मानसिक बीमारियों को भी जन्म देती हैं। नगरीय जीवन से संबंधित इन समस्याओं का निराकरण नगरीय समाजशास्त्र के व्यवस्थित ज्ञान से ही संभव है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज नगर नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन टाउन प्लानिंग। अब आपको किसी नगर का नियोजन करना है, उसका नियोजित विकास करना है, प्लान्ड वे में उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नगर को समझना होगा, उसको जानना होगा। आज नगर अनेक समस्याओं से ग्रसित है। नगरों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नगरों के नियोजन हेतु मास्टर प्लान का होना आवश्यक है, और उस मास्टर प्लान को बनाने के लिए नगर के संबंध में विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी होना जरूरी है। वर्तमान में हम देखते हैं औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण नगरों का तेजी से विस्तार होता जा रहा है। विस्तार उस एरिया में भी हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है, यानी हम जंगलों को काट कर नगर बना रहे हैं, पहाड़ों को काट कर नगर बना रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और वो नुकसानदेह है। इस विस्तार और वृद्धि को व्यवस्थित करने के लिए नगर नियोजन आवश्यक है। ये जो विस्तार हो व्यवस्थित होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, जिससे कि जो समस्याएं हैं वो पैदा ना हो। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगर नियोजन का प्रमुखता अध्ययन किया जाता है और इस दृष्टि से भी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का बहुत महत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का महत्व केवल शैक्षणिक स्तर पर नहीं है, बल्कि नगरीय सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उनके निवारण में है। उसके अंदर समाज का विस्तृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाज के अंदर जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समाज में जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को जानकर लोगों को उनके प्रति जागरूक करके समाज को विघटित होने से बचाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ नगरीय समाजशास्त्र जो होता है वो आर्थिक समस्याओं का निवारण करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिस तरह से नगरों का विकास हो रहा है, नगरवाद बढ़ता जा रहा है, उसका जो आकर्षण है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप नगरों में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिस प्रकार से गंदी बस्तियों की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति जो है वो सामाजिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहा है, उन सभी समस्याओं के निवारण करने में भी नगरीय समाजशास्त्र जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके साथ साथ नगर के नियोजन में भी
नगरवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नगर के नियोजन में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ये बताया जाता है कि किस प्रकार से नगर का नियोजित रूप से विकास किया जा सकता है, नगर को किस प्रकार से प्लान्ड तरीके से उसका मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जा सकता है, जिससे कि नगर जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर विकास कर सके